तो आइए आपको ले चलते हैं मेवात। खैर और चट्टारी के रास्ते हम लोग पलवल पहुंचे। पलवल में हमारे एक साथी यूसुफ भाई मिल गए थे, उन्होंने रास्ता बताया और मेवात की तारीख बताई। होटल के रास्ते पहुंचे हम लोग नई। नई एक गांव का नाम है, ये गांव है नई। यहाँ पहुंचते ही हम लोगों के लिए दस्तरखान लंबा कर दिया गया और तनव्वुआत से सजा दिया गया। ये खाना हम लोगों ने यहाँ खाया, तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद थी माशाल्लाह। उसके बाद एक मदरसे गए, ये ईदगाह है उस गांव की, और यहाँ मदरसा है एक। इस मदरसे को हमें देखना था, यहाँ प्रोग्राम था उसको अटेंड करना था। छोटा सा प्रोग्राम था, बच्चे का कुरान पूरा हुआ था, तो इसलिए अभी दिखाते हैं मदरसा। खुल जा भाई, खुल भाई, खुल गया ये। अच्छा जी, ये मदरसा है, ये जो है ये मदरसा है। और यहाँ का प्रोग्राम के बाद ये प्रोग्राम था, उसके बाद हम नाश्ता करा। तो नाश्ते में हमने ये चीज़ नहीं मिली हमें, इसका नाम है अतरी फल। ये वहाँ की मशहूर चीज़ है, माजून मुरक्कब है। ये मदरसा है यहाँ पे। और उसके बाद हम फिर गए लाइब्रेरी। उसके बाद लाइब्रेरी से फारिग हुए, मदरसे देखने के बाद फारिग हुए, तो हम चौक चले मीलखेड़ा की ओर। मीलखेड़ा एक जगह का नाम है। पहुँचते ही रात हो गई वहाँ पे। अब रात में पहुँचे जामिया मोहम्मदिया मीलखेड़ा। ये मेवात का मरकज़ी इदारा, यानी सबसे बड़ा इदारा है ये मेवात का। नाश्ता वगैरह करा, उसके बाद हम यहाँ से टहलने निकल गए। यहाँ हमने देखा सबसे बड़ा दरसगाहें देखी हमने हिफ्ज़ की, जहाँ बच्चे हिफ्ज़ करते हैं। हर क्लास में कैमरे थे, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर इधर उधर गड़बड़ नहीं कर सकता। क्लासेस देखी हमने, सब बच्चे मेहनत से पढ़ लेते। अपना पुराना दर्जा हिफ्ज़ का ज़माना याद आ गया। ये मस्जिद है। उसके बाद हम गए लड़कियों के मदरसे में। ये लड़कियों का मदरसा है, इसमें हॉस्टल भी है और क्लासेस भी हैं, सब कुछ इसी में है। तो तकरीबन 1500 से ज़ायद बच्ची इसमें रहती हैं। ये पूरा हॉस्टल। और वो हमारा मौलाना आलम साहब फ़ोटो लेने में मस्त। दरसगाहें हैं ये, क्लासेस बच्चियों की ये वाली पूरी। उसके बाद दारुल हदीस देखी। ज़िंदगी में लड़कियों का इतना बड़ा मदरसा पहली बार देखा था हमने। ये जो है ये दारुल हदीस है, ये वाली। फिर मतबक गए, मतबक में 7-8 तंदूर, उसके बाद चक्की लगी हुई थी आटा पीसने की, और ये खाना बनता है यहाँ पे खाना बनता है। ये डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में लगे हर कटोरे के सामने 2 बच्चे बैठते हैं, यानी एक कटोरे पे 2 बच्चे, और उसमें सब्जी थी। ये सब्जी है। दारुल हदीस देखी। उसके बाद हॉस्टल और क्लासेस वगैरह, ये पूरे मदरसे की। यहाँ से फारिग हुए तो हम लोग चले मस्जिद की तरफ जी। मस्जिद हमने देखी, मस्जिद बहुत बड़ी थी। एग्ज़ाम टाइम था तो इसलिए बच्चों की सीटें फिक्स हुई थी उसमें। ये नंबरात बच्चों के चिपके हुए हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। उसके बाद हम एक बिल्डिंग गए, जहाँ देखा, हमें वहाँ के इंतज़ामिया ने बताया कि यहाँ नाबालिग बच्चे रहते हैं, जितने भी छोटे से बच्चे। ये जामिया मोहम्मदिया मीलखेड़ा, ये मरकज़ी इसका गेट है, यानी असल गेट इसका ही है। दारुल क़ज़ा गए, जहाँ में फ़ैसले वगैरह होते हैं। यहाँ का भी इंतज़ाम हमने बहुत अच्छा देखा। ये देखिए, हर चीज़ का इंतज़ाम अलग था। ये पूरा ये है दारुल क़ज़ा जी। ये देखिए, यहाँ से फारिग हो गए हम। मेवात में दूसरा दिन सुबह हो चुकी है, नमाज उमाज से फारिग हुए और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं नूह। ये ज़िला नूह कहलाता है, हिदायत नगर कॉलोनी है। यहाँ बड़े बड़े घर माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े घर हैं। यहाँ पूरा ये घर, पूरी कॉलोनी हिदायत नगर कॉलोनी कहलाती है, ज़िला नूह में पड़ती है। उसके बाद नाश्ता हुआ। नाश्ते में हमें वहाँ की शान व शौकत, घी, चटनी, ये सब चीज़ें हमें मिली। बहुत शौक़ से खाई माशाल्लाह साथियों ने। और ये घी देखिए, घी तो ऐसा लगता है वहाँ पे पानी की तरफ पिया जाता है। हाँ, ये देखिए आप, ये देखिए, ऐसा लग रहा है तालाब बना दिया घी का। उसके बाद फारिग हुए तो हम यहाँ से एक डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। ये मुअर्रिख़ हैं मेवात के, इन्होंने किताब लिखी थी मेवात एक खोज। वो हमें हमारे मौलाना को हदिये में भी दी थी इन्होंने। इनके अवार्ड वगैरह हैं। ये इनका अवार्ड है, ये वाला मेवात रत्न अवार्ड, ये इन्हें दिया जा चुका है। उसके बाद हम यहाँ से चले। यहाँ से हम चले हैं, एक मदरसा था जो बानी तबलीग मौलाना इलियास कांदहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था 1920 या 80 में, गालिबन याद नहीं है तारीख से। ये मदरसा है, वो मदरसा मुईनुल इस्लाम।
जी, ये बानी तबलीग जमात मौलाना इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम किया था। और इसमें जमात के दौर के खतूत भी यहाँ रखे हुए हैं। लाइब्रेरी हमने देखी, ये लाइब्रेरी है इसकी, यहाँ पे खतूत वगैरह रखी हुई थी। ये सब तमाम किताबें पुरानी है, बहुत पुरानी किताबें, तबलीगी जमात जब शुरू हुई थी तब उस ज़माने की किताबें हैं। मौलाना इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस चारपाई पर आराम फरमाया करते थे वो भी इस लाइब्रेरी में मौजूद है। ये है वो चारपाई, ये मदरसा है, ये लाइब्रेरी वगैरह है। और यहाँ हम गए तो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे एक हाल में, ज़माना याद आ गया अपना एग्ज़ाम वाला। यहाँ तो बच्चों ने चिटिंग मार दी थी, जब सारे साथी इधर मिलना है मौलाना से, तो बच्चों ने अपना काम निकाल लिया। खैर, यहाँ से फारिग हुए हम लोग चले जहाँ हमारा प्रोग्राम था। अच्छा, प्रोग्राम जो था इस मदरसे में था, अंदर प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, प्रोग्राम हुआ, सब लोग बैठे, शुरू हुआ तो हमारे मौलाना आलम साहब को मसनद हकम पर बिठा दिया, हकम बना दिया गया। हम सोचे हम आज़ाद, लेकिन नहीं जी, हमें भी वहीं बिठा दिया गया। खैर, नया तजुर्बा हासिल हुआ, नई चीज़ सीखने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद जो है हम लोग बाद में बताते हैं। चलिए आप एक बच्चे की नात सुन लीजिए। जो खुद अब असहाब इल्म फज़ल हैं, एक तरफ हमारे ये छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं सबसे पहले खित्ते मेवात में इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए। प्रोग्राम के बाद हम लोग निकल गए मेवात पॉइंट की ओर। हमें एक साथी बाइक पे बिठा करके इन पहाड़ों की जानिब ले गया। ये मेवात पॉइंट कहलाता है गालिबन। यहाँ हमने देखा और हम बाइक के जरिए बहुत ऊपर तक चढ़ गए थे। पुराना ज़माना याद आ गया, शिमला, देहरादून और मनाली वाला। खैर, फिर से पहाड़ देखे, उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। टाइम ज़्यादा नहीं था, अलीगढ़ वापस जाना था। अब यहाँ से हमारा अलविदाइया प्रोग्राम शुरू। अलविदाइया देते हुए मौलाना हमारे बच्चों ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। ये तमाम हमारे जूनियर सीनियर साथी थे, सब ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। और मेवात के ताल्लुक से जो नज़रिया था बहुत तब्दील हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला इस सफ़र से, और बहुत कुछ देखने को मिला। अल्लाह ताला तमाम साथियों को इसका भरपूर सिला दे।